हेलो बच्चों, वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रूल फॉर्मेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा होता है। स्पेरिकल मिरर। तो इसमें देखिए बच्चों, दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर एक ये ऐसा मिरर होता है जिसके तो एक तरफ तो पॉलिश्ड होती है, पॉलिश सरफेस होता है, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो पॉलिश सरफेस होती है वो ये वाला सरफेस है, दिस इज अ पोलिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस। और जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारी जो होती है बीच में, इसे कहते हैं हम, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये जो होता है इसका जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पोल। ये हमारा फोकस पॉइंट होता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हमारा स्पेरिकल मिरर ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ द कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ेंगे कि इससे जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है अलग अलग कंडीशंस में, वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन है यहाँ पे कि यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है वो हमारी? इन्फिनिटी पे। यदि इन्फिनिटी पे है तो हमारा इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो देखिए ऐसे होगा वो। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पर स्ट्राइक होती है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये फोकस पॉइंट से होके जाएगी, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज द एफ पॉइंट। तो रूल भी हमारा यही होता है कि जब भी कोई हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, द आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से होके जाती है, तो हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिस्ड होगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी। उस तरफ ही बनती है जिस तरह हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, तो इसको रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी बनती है, और क्या है? हाईली डिमिनिस्ड है। ये हमारा फर्स्ट रूल है जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है? इन्फिनिटी पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है। हमारा दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा रूल है, यदि हमारी बियॉन्ड सी, यानी थोड़ा सी के पास आ गई है, यहाँ पे देखिए सी के थोड़ा सा पास आ गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे एक तो हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो आपको पता ही है जब कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर जाएगी। दूसरी हमारी जो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो होती है हमारी एफ पॉइंट से होकर इस पर स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन ये रहा। ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है, बी डैश ए डैश हमारा क्या है? जैसे इमेज फॉर्मेशन है। तो ये इन्वर्टेड है, उल्टी है, रियल है, और ये भी छोटी है, डिमिनिस्ड है ये भी। तो यहाँ पर यदि देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, ये भी नेगेटिव में आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, ये भी नेगेटिव में आ रहा है। और एफ तो हमारा फोकस पॉइंट, जो फोकल लेंथ है वो तो हमारी नेगेटिव है ही है। फोकल लेंथ तो इसकी नेगेटिव ही होती है कॉनकेव मिरर की। अब हमारा नेक्स्ट रूल, यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाती है? सी पर आ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप। तो यदि इस कंडीशंस में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? वो सी पर ही होगा। देखो सी पर बन रहा है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज़ की होगी। देखो ए भी है, बी डैश ए डैश है। तो यहाँ पे कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज़। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो और पास आ रही है, अभी वो एफ और सी के बीच में आ जाती है। तो यदि हमारी ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल है, तो वो एफ से होकर जाएगी। एक एफ से होकर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो उसको पीछे मिलाते हैं, तो ये हमारी बी डैश ए डैश बनती है। तो इस कंडीशन में रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और जो हमारी इमेज है वो इससे एनलार्ज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, छोटी सी है, ये क्या है? इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पर आ जाती है। यदि वो फोकस पॉइंट पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे पैरेलल आएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड होकर इंसिडेंट रे एफ से चली जाती है। यदि यहाँ पे जाती है पी पर, तो इसमें तो इनफाइनाइट पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? इनफाइनाइट पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली एनलार्ज बनती है।
अब लास्ट कंडीशन, यदि हमारी ऑब्जेक्ट और पास आ जाती है एफ और पी के बीच में, फोकस पॉइंट और पोल के पास आ जाती है, बीच में होती है, तो अब इस कंडीशंस में हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, यानी कि हमारी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी नहीं, वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। इस कंडीशन में जो हमारी यू है वो तो हमारा नेगेटिव है ही है और एफ भी नेगेटिव है, पर यहाँ पे जो पोल डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।